प्रिय मेष राशि के दर्शकों, क्या आपको पता है कि आप पर शनिदेव महाराज का मुकदमा चलने वाला है 7.5 साल तक, अर्थात आप पर जो है 7.5 लगने वाली है। कब से मित्रों? 29 मार्च 2025 से आप पर मित्रों शनिदेव महाराज की 7.5 लगने वाली है। डरने वाली कोई बात नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, 7.5 का कुछ भी असर आप पर नहीं होगा अगर आप इस प्रोग्राम को अभी देख लेंगे। और अतः आप जो है कुछ चीजों का अभी से सावधानी बरतना शुरू कर देंगे पहले ही 7.5 के, तो मित्रों कहीं ना कहीं आप पर समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि शनिदेव महाराज 7.5 आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि शनिदेव महाराज की 7.5, पहली बात 7.5 होती क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। जैसे हमारा मुकदमा केस कोर्ट में चलता है, ठीक है, और 7.5 साल चलने के बाद में हमें क्या मिलता है? या तो हमें जेल होती है या हम बरी हो जाते हैं, है ना। यही दो काम होते हैं, या हमारी जीत होती है या फिर हमारी हार हो जाती है मुकदमे में, यही होता है। लेकिन शनिदेव महाराज की अदालत कुछ दूसरी तरीके की है। कैसी है कि मित्रों शनिदेव महाराज की जब 7.5 चलती है तो हमारे कर्मों का फल उसी 7.5 साल के अंतर्गत मिल जाता है। 7.5 साल से बाहर नहीं जाता है, उसी 7.5 में मुकदमा चलेगा और मुकदमा तारीख पड़ेगी, सजा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। 7.5 साल के बाद बरी। तो मित्रों 7.5 जो है आप पर लगने वाली है। कब से? 29 मार्च 2025 से आप पर जो है 7.5 शनिदेव महाराज की प्रारंभ हो जाएगी। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह 7.5 से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और 7.5 में क्या क्या कष्ट परेशानी हो सकती हैं, पहले ये भी हम चर्चा आपको करेंगे प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम अपनी आप लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज की 7.5 से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मित्रों शनिदेव महाराज आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो आपके कर्म क्षेत्र के भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे आपके जीवन के सफलता भाव, आपके जीवन में जो सफलताएं चाहिए, जीवन में जो आपके सपने हैं, उन सपनों का भाव कौन सा मित्रों? 11th हाउस। 2 भाव का स्वामी, 2 भाव आपके मित्रों 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। अब देखिए 7.5 में खासकर 7.5 जब शनिदेव महाराज की चलती है तो कर्म, पहली बात तो उन लोगों को डरने की कोई बात नहीं है जिन लोगों को, जो लोग एल्कोहल नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, मतलब नॉन वेज नहीं लेते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं, दूसरे का बुरा करते नहीं हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, एक पैसे की ठगी नहीं, चोरी नहीं, सिगरेट बीड़ी धुआं तम्बाकू, मतलब ये चीज़ें नहीं, जो एकदम से एक संत प्रवृत्ति का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होने, उनसे 7.5 कष्ट परेशानी 1% भी नहीं देने वाली है, क्योंकि आपके कर्म ही नहीं ऐसे हैं जैसे शनिदेव महाराज, क्योंकि कर्म फलदाता है ना। कर्मों का आप एक विचार लगाइएगा कि कर्मों का फल शनिदेव महाराज देते हैं और 7.5 के अंतर्गत यही होता है कि हमारे कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है। जैसे भी हमने कर्म किए पिछले पहले, वह कर्मों का फल हमें 7.5 साल के अंतर्गत मिलता है। ये 7.5 रहेगी कब तक, ये भी ध्यान से सुनिए। वो 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी और मित्रों 17 अगस्त 2036 तक आपकी रहेगी। 2036 तक शनिदेव महाराज की 7.5 आप पर रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा इन मित्रों, 7.5 में आपको लाभ भी होगा। ऐसा नहीं कि शनिदेव महाराज आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी की हेल्प की है, किसी की मदद की, किसी के बारे में अच्छा सोचा, गलत काम नहीं किया, तो उसका भी फल मिलेगा आपको। अच्छे 7.5 के ऐसा नहीं कष्ट परेशानी ही मिले आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों तरीके होते हैं। शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के हैं, अशुभ प्रवृत्ति के नहीं कि अशुभ ही फल देंगे, क्रूर प्रवृत्ति के हैं, मतलब अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। तो आप निश्चिंत, इस बात से निश्चिंत रहिए कि 7.5 में मिलेगा नहीं आपको मित्रों, आपको 7.5 के अंतर्गत ही आपको वो प्राप्त होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। देखिए आपका अचानक से आपका धन की लाभ होना, आपने किसी को 1 रुपया भी दान किया होगा श्रद्धा भाव से, तो उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, कष्ट परेशानी भी देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि ना मिले 7.5 में, तो मतलब दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज की 7.5 का असर आप पर ज़्यादातर क्या होगा। तो सबसे पहला असर होगा मित्रों कि भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे।
आपको स्ट्रगल मेहनत थोड़ी सी साढ़े साथी के अंतर्गत ज़्यादा करनी होगी। यानी कि 2025 से शुरुआत हो जाएगी इसके। अब ऐसा नहीं कि 2025 से शुरुआत हो तो एकदम से उसी समय से, ये 2026 से आपको प्रभाव देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे, यानी कि भाग्य का साथ जो है यहाँ पर मेहनत करने से ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको कर्म की करने की स्ट्रगल मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। दूसरी चीज मित्रों, ये सबके लिए नहीं है, हम बता रहे हैं जिन पर दशा अलग चली, जैसे जिन पर शुक्र की दशा चल रही है उनको बहुत अच्छी साढ़े साथी का असर प्राप्त होगा। जिन पर अंतरदशा शुक्र की चल रही है उनको भी अच्छा मिलेगा। जिनकी शनि की दशा चल रही है उनको भी अच्छा साढ़े साथी के शनि की दशा चल रही, या जिन पर राहु की दशा चल रही है, राहु महाराज की अंतरदशा चल रही है, उनको अच्छा फल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में कष्ट परेशानी ही मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों का आपको कुछ चीज़ें आप पर इफेक्ट डाल सकती हैं साढ़े साथी में, बस आपको समझदारी से कार्य करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि हम मुकदमा जैसे हमारा चलता है ना, तो हम जज साहब के सामने अगर अपना सही कार्य अपने करें और सही चीज़ें लेकर जाएं कि हमने ये किया है, और तो हमारी सज़ा कैसे पड़ सकती है? पड़ ही नहीं सकती, हमें कष्ट परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए आपको ये भी हम सावधानी बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आपके दशम भाव यानी कि व्यापार, बिजनेस व्यापार में आपको यहाँ पर मेहनत और दिमाग से, बुद्धि से आपको काम करना होगा, तभी मेहनत आपके बिजनेस व्यापार में पूर्णतः तरीके से ग्रोथ होगा। वहीं पर सफलता, देखिए जिन लोगों को सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी उन लोगों को थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी होगी, किंतु सफलता उनको अवश्य ही साढ़े साथी के अंतर्गत ही प्राप्त हुई। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हमने कि साढ़े साथी के अंतर्गत ही उनको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त हुई। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन चिंता ना करें आप, क्योंकि दो भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज आपके। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन चीजों की आपको सावधानी बरतनी है। ध्यान से सुनिएगा, जब साढ़े साथी प्रारंभ हो तो आपको किन चीजों की सावधानी बरतनी है। प्रथम चीज, सबसे पहली चीज कि धन के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धन के मामले में किसी भी प्रकार की, कैसी भी आपको एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ लो ये लो, ले जाओ अपना काम चलाओ, दे देना बाद में। कहीं धन इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, बहुत सारा आप नया काम ये शुरू कर दो, इसमें बहुत सारा आपको प्रॉफिट होने वाला है। आपने सोचा विचारा नहीं, आपने उसमें धन लगा दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। साढ़े साथी के अंतर्गत बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट, बड़ा धन जो है कहीं भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी ध्यान रखिएगा। और अगर करना भी चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें कि हाँ कि मैं यहाँ पर बड़ा अपना कुछ अमाउंट, अपना जो है कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहा हूँ, ये कैसा रहेगा आगे, कैसा नहीं रहेगा। ज्योतिष किसी अच्छे सलाहकार से अगर आप हमसे करवाना चाहें कुंडली का विश्लेषण, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट जो है वह बुक करवा सकते हैं, हमसे आपकी बातचीत हो जाएगी। अगर आप अपना हमसे करवाना चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। चलिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने खान पान पर ध्यान रखना है। प्रातःकाल, शाम को जल्दी सोना है और सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर नंगे पैर आपको घास में चलना है, दूब घास वगैरह में आपको नंगे पैर चलना है थोड़ी देर। आपको कोई असर आप पर नहीं साढ़े साथी का होगा। मित्रों क्या आपको अपने बताया है कि थोड़ा सा खान पान का, यानी कि बहुत, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी है, आप जो है उसका अभी से आपका कोई उसका परहेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है साढ़े साथी के अंतर्गत कि खान पान पर अपने विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, वाहन वगैरह चलाते हैं बड़ा ही सावधानी से आपको चलाना होगा। अंधा सौदा नहीं करना है किसी प्रकार का, कैसा भी साढ़े साथी के अंतर्गत कि हाँ अब हम ये चीज़ खरीद रहे हैं, इसमें ये है कि इससे हम करोड़पति बन जाएंगे। अब हमने इसको पढ़ा तो है नहीं कि हम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, हमने इसको किसी ने कहा ये 5,000 रुपये की आप खरीद लो, इससे आप पढ़ के करोड़पति बन जाओगे। हमने पढ़ा तो है नहीं, अब हमने इसको खरीद लिया, अब उसमें बन कैसे जाएंगे, जब कुछ हो तब तो बन जाएंगे ना। हमें तो ये वो वाला हिसाब हो गया कि गंजे को कंघी बेचना। इस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं अंधा सौदा नहीं करना है, आपको खुला ही सौदा करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों से संबंध जो है, परिवार में अपने लोगों से संबंध जो है साढ़े साथी के अंतर्गत आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि अभी से आप ये उपाय करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। सबसे प्रथम उपाय, शनिवार के दिन आप बजरंग बली के मंदिर में जाएं,
सम्मुख आसन डालकर, बजरंगबली की मूर्ति के सम्मुख आसन डालकर हाथ जोड़कर कहें, प्रभु अगर आपसे कुछ गलत कार्य हुए हैं तो आप अवश्य ही इस काम को करिएगा, ये करिएगा। बजरंगबली से आराधना करें, प्रभु जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं प्रभु उनको हमें क्षमा करें। शनिदेव महाराज को शांत करें, पर शनिदेव महाराज का प्रभाव, साढ़े साती का प्रभाव हम पर ना रहे, प्रभु हम आपके शरणागत हैं। फिर आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में आप हनुमान जी के सम्मुख करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय अभी से करना प्रारंभ कर दें। शनिवार के दिन जो है आप आग के पौधे पर शनिदेव महाराज का ध्यान करके आग के पौधे पर आप सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दें, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, चमड़े का दान करना शुरू कर दें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद में चमड़े का दान आप करना शुरू कर दें, शनिदेव महाराज का ध्यान करके। चौथा उपाय, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर जलाएं और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको प्रभु दूर करें, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके लिए ये चौमुखा दीपक जला रहे हैं। प्रभु आप हमें हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें और आगे भी हमारे जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु उनको क्षमा करें। फिर आप चौमुखा दीपक जलाएं। उसके बाद अपने घर पे आप आसन डालकर आप ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले प्रार्थना कर लें शनिदेव महाराज से, प्रभु जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं प्रभु उनको क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं। हमें नहीं पता आप इस मंत्र से कितना प्रसन्न होते हैं, लेकिन विद्वानों से सुना है कि इस मंत्र का जप करने से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, हम आपके शरणों में हैं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य ही साढ़े साती का कोई आप पर इफेक्ट नहीं रहेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः ऐड करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः ऐड करते हैं। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय शनिदेव।